बच्चे की हर कोशिश में उसकी प्रशंसा करने से ही सफलता मिलेगी। शाबाश, में ठीक किया, वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, मोटिवेशनल चीज़ें हैं, हम बच्चों को समय समय पर देनी चाहिए। दांतों की चिकित्सक की सलाह। ऊपर वाले दांतों मुछड़ों को नीचे की ओर ब्रश करें, नीचे वाले दांतों मुछड़ों को ऊपर की ओर ब्रश करें। एक ब्रश का ही इस्तेमाल करें। दिन में 2 बार ब्रश करना जरूरी है। चिपकने वाली मिठाइयाँ न खाएं। हर मंदबुद्धि बच्चे में दंतांशना होती है, इसलिए हर 3 महीने में दांतों की जांच कराएं। तो इस प्रकार से जो ये चीज़ें अभी बताई गई हैं, इस प्रकार से भी हम दांतों का जो है अच्छे तरह से मेंटेन करने में मदद कर सकते हैं। कई बार दांतों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, बच्चों को ब्रशिंग स्किल में भी दिक्कत आती है, वो अच्छे से नहीं कर पाता है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उसके दांतों में कोई दिक्कत है। तो जो चिकित्सकों की सलाह है, डॉक्टर के पास हम बच्चे को लेके जाएंगे। तो इस प्रकार से जितने भी जो पर्सनल स्किल्स के अंदर जो स्किल डाली गई हैं, उनमें ब्रशिंग स्किल एक महत्वपूर्ण स्किल है। तो इसको सिखाना बच्चे के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो साफ़ सफाई का महत्व बच्चे की ज़िंदगी में बहुत ही एक अहम रोल प्ले करता है। तो सभी बच्चों को जो पर्सनल स्किल्स के अंदर जितनी भी स्किल्स दी गई हैं, उनके महत्व को बताना होता है। तो कई बार जो बच्चे हैं, जो माइल्ड और मॉडरेट लेवल के हैं, वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं ब्रशिंग स्किल। लेकिन जो कई बार जो होम बेस्ड बच्चे हैं, सीवियर है, प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, उनको सिखाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनके लिए जो पेरेंट्स या अभिभावक हैं, जो भी हैं, तो उनको एक प्रॉम्प्ट की हर समय ज़रूरत पड़ती है। बिना सहायता के वो कोई भी एक्टिविटी करने में नाकाम होते हैं, चाहे वो ईटिंग स्किल है, ड्रिंकिंग स्किल है, बाथिंग स्किल है, ड्रेसिंग स्किल है, टॉयलेटिंग है, ये ब्रशिंग है। तो हर जो स्किल है उसमें अगर हम बच्चे को ये करवाते हैं तो एक प्रॉम्प्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट देते हैं। बिना फिजिकल प्रॉम्प्ट के जो सीवियर प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, वो कई बार जो इस प्रकार की एक्टिविटी है, इनको एग्जीक्यूट करने में असमर्थ होते हैं। तो खासकर जो सीवियर प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, उनको सिखाने के लिए इन प्रॉम्प्ट्स का बहुत अधिक महत्व है। ये इंडिपेंडेंटली शायद कुछ काम करने में असमर्थ होते हैं। जो माइल्ड लेवल के बच्चे हैं, मॉडरेट लेवल के बच्चे हैं, ये जल्दी सीख जाते हैं, ये ट्रेनेबल होते हैं। कुछ ट्रेनिंग देके, इनको हम प्रशिक्षण देके इन बच्चों को इस प्रकार की एक्टिविटी में हम समर्थ बना सकते हैं, योग्य बना सकते हैं, ताकि ये दूसरों के ऊपर बोझ ना रहें। तो इस प्रकार से जो ब्रशिंग स्किल है वो बहुत ही अहम रोल प्ले करती है इन बच्चों को सिखाने में। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी हम एक्टिविटी टास्क लेते हैं, उसका एक क्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ये नहीं कि हम एक ही बार में, एक ही टाइमिंग में बच्चे को पूरी पूरी स्किल सिखा दें। हो सकता है हमने एक टास्क के हमने 10 सब टास्क बनाए हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप एक दिन में सारे के सारे सब टास्क उसको सिखाएं। तो क्रम वाइज पहले 3 टास्क हैं, अगर बच्चे का इंटरेस्ट है तो उसके हिसाब से हम सिखाएं। अगर बच्चा आगे इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो आगे के टास्क हम नेक्स्ट डे को सिखाएंगे। उससे आगे जो बच गए 3-4 टास्क, वो नेक्स्ट डे को। तो बच्चे की कंसंट्रेशन, अटेंशन के बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर बच्चे का ध्यान अच्छी तरह से, वो सीखने में रुचि उसकी है, तो ही बच्चे को जितने सब टास्क हैं वो सिखाने की हम कोशिश करेंगे। बिना बच्चे के इंटरेस्ट के हम उसके ऊपर फोर्सिबली पूरा का पूरा टास्क एक दिन में नहीं सिखाएंगे। तो ये क्रम जो है, जो इस सीक्वेंस है, ये बहुत ही ज़रूरी है इन बच्चों को कोई भी टास्क सिखाने में। तो इस प्रकार से जो पेरेंट्स अभिभावक हैं, ये ध्यान दें कि सबसे पहले जो इस चीज़ में जो भी टास्क हम सिखा रहे हैं, उसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो है पेशेंस की। आप ये नहीं समझिए, ये मत सोचिए कि बच्चा 1-2 दिन में ये टास्क सीख जाएगा। देखिए, कहीं ना कहीं जो मेमोरी की एक दिक्कत होती है इन बच्चों के अंदर, अटेंशन की एक दिक्कत होती है। तो एक हमारे लिए वो सिंपल टास्क है, हम उसको सोच सकते हैं कि ये 1-2 दिन के अंदर ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम प्रैक्टिकली इन बच्चों के ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं तो सिचुएशन कुछ और ही होती है। उसी टास्क को क्या पता 15 दिन लग जाए बच्चों को सिखाने में। तो सबसे जो धैर्य या पेशेंस है, जो भी सिखाए अभिभावक है या टीचर है, सिखाने जा रहे हैं इस प्रकार की एक्टिविटी को, तो वो पेशेंस ज़रूर रखें इस प्रकार की एक्टिविटी को, टास्क को सिखाने में।
तो इस प्रकार से जो है कई प्रकार की जो ये स्किल है, इन बच्चों को हम धीरे धीरे एक सीक्वेंस के द्वारा ही हम सिखा सकते हैं। उसके बाद जो हमने बताया जो मोटिवेशन है उसका बहुत बड़ा एक अहम रोल होता है इन बच्चों को सिखाने में। प्रत्येक सक्सेस स्टेप्स के बाद हम बच्चों को एक मोटिवेशन देंगे, रिइंफोर्समेंट देंगे, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, एक्सीलेंट, या होश के हम कई बार टोकन का इस्तेमाल करते हैं, बच्चे को कोई चीज़ दे देते हैं। तो समय समय पर ये इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ये बच्चों को देना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे बर्शिंग स्किल में है, सबसे पहले हम बच्चे को लेके जाते हैं शीशे के सामने, उसको हम ब्रश पकड़ाते हैं, पहले हम मॉडलिंग जो करके दिखाएंगे। उसके बाद राइट हैंड में ब्रश देना है, लेफ़्ट हैंड में देना है, बच्चे को हम ये बताएंगे कि राइट हैंड में ब्रश पकड़ना है, या लेफ़्ट हैंड में ब्रश पकड़ के राइट हैंड से हम प्रेस करेंगे, उसको जितने निकालनी है पेस्ट निकाल लेंगे। उसके बाद उसको रख के राइट हैंड में ब्रश लेंगे, और सबसे पहले जो आगे के दांत है इसका हम करेंगे ऐसे। तो ऐसे ऐसे हम बच्चों को सिखाते हैं। जो अंदर का हिस्सा है तो उसके बाद हम ब्रश को ऐसे लेके जाएंगे, उसके बाद इसको ऐसे लेके जाएंगे। तो हमने ये प्रोसेस कितनी देर का करना है हम बच्चों को बताना है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना बच्चे के हिसाब से ठीक लगता हो उतना हम टाइमिंग रखेंगे। तो मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम ठीक रहता है, तो हम बच्चों को करना सिखा सकते हैं। उसके बाद ब्रश को हम धोना सिखाएंगे। उसके बाद हम उसको हाथ में पानी या मग में पानी लेके कुरला करना सिखाएंगे, ताकि जो अंदर जो झाग बन गए हैं पेस्ट के वो बाहर आ जाएं। तो 2-3 बार हम उसको ये कुरला करने के लिए कहेंगे, ताकि दांत अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं और जो सारा का सारा झाग है मुंह से वो बाहर आ जाए। उसके बाद जो बताया गया जिब्बी है, जिब्बी का हम इस्तेमाल करना सिखाएंगे कि कई बार जो है जीभ के ऊपर मैल जम जाता है, तो उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर नहीं निकालेंगे तो धीरे धीरे उसके अंदर से बदबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब भी हम खाना खाते हैं थोड़ा सा हमें अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो इस प्रकार से जो स्टेप हैं वो बहुत ही ज़रूरी है इन बच्चों को ये एक्टिविटी सिखाने में। तो स्टेप वाइज जो भी एक्टिविटी सिखाई जाती है वो बच्चों को ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिन तक ध्यान में रहती है और वो अच्छे से सीख पाते हैं। उसके बाद जो कहावत है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बच्चे कंटिन्यूटी में वो एक्टिविटी अगर करेंगे तो डेफिनेटली जल्दी ही वो सीख जाएंगे। तो बार बार कोई भी चीज़ हम करते हैं तो वो जल्दी से हम सीख जाते हैं। तो इन बच्चों के लिए जो प्रैक्टिस है, बार बार वो चीज़ें हम करवाएंगे तो वो जल्दी से सीख जाते हैं। कई बार जो है कंक्रीट जो कंसेप्ट है इन बच्चों के लिए वो बहुत ही आवश्यक होता है। कई बार सिंपल हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो बिल्कुल जो भी एक्टिविटी सिखाने जा रहे हैं उसको हमें कंक्रीट रूप देंगे, उसको ऑब्जेक्ट के साथ ही वो चीज़ें सिखाएंगे, बजाय कि सिंपल इंस्ट्रक्शन देने के। तो इस प्रकार जो है इंस्ट्रक्शन किस प्रकार के हम देते हैं, कंक्रीट है, कैसी है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होती है। इसके बाद ये बहुत से मॉड्यूल आजकल गवर्नमेंट के द्वारा डेवलप किए गए हैं। तो उसके अंदर जितने भी पर्सनल स्किल हैं, सोशल स्किल हैं, वोकेशनल हैं, रिक्रिएशनल है, उसके ऊपर कुछ मॉड्यूल बनाए गए हैं जो पेरेंट्स विभाग टीचर हैं वो उनका यूज कर सकते हैं। उसके अंदर स्टेप वाइज दिए गए हैं सब टास्क कि हमने कैसे एक एक टास्क को एग्जीक्यूट करना है। तो ये जो स्टेप हैं ये एग्जीक्यूट करते हुए हमें प्रत्येक चीज़ को इन बच्चों को सिखाना है। तो ये मॉड्यूल जो हैं डीपीसी ऑफिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या रिसोर्स रूम है वहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। जो भी टीचर पेरेंट्स ये लेना चाहें आप वहाँ ज़ेरॉक्स करवा सकते हैं। तो इस हर प्रकार की एक्टिविटी जो भी हम बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, या वो होम बेस्ड बच्चों को हो या स्कूलों में मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए, तो इस प्रकार के जो मॉड्यूल हैं बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं इस प्रकार की एक्टिविटी सिखाने में। तो बच्चे में आदत डालें कि रोज़ सवेरे उठते वो किसी से बात ना करें, क्योंकि उठते ही मुंह से बदबू आती है। पहला काम ज़रूरी हो तो टॉयलेट जाने के बाद दांत साफ़ करना है। इस तरह बच्चे में आदत पड़ जाएगी।
टूथपेस्ट या ब्रश या टूथ पाउडर लो। दांत साफ करना दैनिक कार्य में सम्मिलित रखिए, जैसे उठने के बाद, सोने से पहले। तो ये मैंने बताया, ट्यूब को दबाकर जितना ब्रश करने के लिए पेस्ट चाहिए उतना ही निकालना हम बच्चे को सिखाएंगे। देखिए मेरे पास एक मॉड्यूल है, इसके अंदर कितने अच्छे तरीके से सिखाया गया है, आप ये देख सकते हैं। ये बच्चे ब्रश कर रहे हैं, पहले दांतों का महत्व, उसके बाद बच्चे ब्रश कर रहे हैं, उसके बाद ये देखिए, ये सारा मॉड्यूल मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ये नीचे देखिए, ये बच्चा शीशे के सामने खड़ा है, ब्रश को लेने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी पहुँच के अंदर होने चाहिए, और इनको इंडिपेंडेंटली बनाएं। जो भी सामान चाहिए ब्रश करने के लिए वो बच्चे खुद लेकर जाएं, और ब्रश करने के बाद खुद उसी जगह पे रखें। ये देखिए, जितना आवश्यक हो उतना ही हम पाउडर लेंगे या जो है पेस्ट निकालेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये बच्चे पेस्ट निकालते हुए, पाउडर लेते हुए। उसके बाद ये देखिए, पेरेंट्स के द्वारा बच्चे को मॉडलिंग तरीके से चीज़ें सिखाते हुए। यहाँ पे लड़की की मदर जो है उसको सिखा रही कैसे ब्रश करते हैं, कैसे कुरला करते हैं। तो बच्चे बिल्कुल ध्यान से देख रहे हैं। तो जो मॉडलिंग टेक्निक है, मेथड है, बहुत ही ज़रूरी हो जाता है इस प्रकार की जो स्किल सिखाने में। उसके बाद ये देखिए, पेरेंट्स को बोल साथ में इंस्ट्रक्शन भी दे रहे हैं, थूकिए। तो बिना मॉडलिंग के, बिना कंक्रीट चीज़ों के बच्चे सीख पाने में असमर्थ होते हैं। उसके बाद ये देखिए, कुल्ला करना सिखाना। उसके बाद वही बच्चे देखिए, ये देखिए, जीभ साफ करना सिखाना। ब्रश करने के बाद जो जीभ भी होती है, वो जीभ के ऊपर हम कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे उसके बाद हम कुरला करते हैं। तो सारी चीज़ें इस मॉड्यूल के अंदर दी गई हैं। तो इस प्रकार के मॉड्यूल भी बहुत हेल्पफुल होते हैं पेरेंट्स के लिए, या खासकर जो बेस्ट के बच्चे हैं, सीवियर प्रोफाउंड लेवल के बच्चे हैं, उनको सिखाने में। ये लास्ट इंस्ट्रक्शन। तो इस प्रकार के जो मॉड्यूल हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो ऑफिस हैं या ब्लॉक लेवल के जो ऑफिस बनाए गए हैं, इन बच्चों के वेलफेयर के लिए, इन बच्चों की एजुकेशन के लिए, जो पेरेंट्स हैं, अभिभावक है, वहाँ से वो ले सकते हैं। समय समय पर आप जो रिसोर्स इनके लिए डेवलप किए गए हैं वो बहुत ही वेल फर्निश्ड हैं। तो वहाँ पे जाके आप किसी भी जो स्पेशल टीचर अपॉइंटमेंट किए गए हैं, वहाँ जाके उनकी मदद लेके आप इन बच्चों को हर प्रकार की एक्टिविटी सिखा सकते हैं। कोई दिक्कत आए तो डायरेक्ट जो स्पेशल टीचर हैं आपके बच्चे को वहाँ सिखाएंगे। तो टाइम टू टाइम जो टीचर के द्वारा है वो वहाँ विजिट भी होती है स्कूलों में, बच्चों को सिखाते हैं, टीचर के द्वारा कोऑर्डिनेशन होता है। टीचर को कोई दिक्कत आती है इस प्रकार की स्किल्स को सिखाने में, तो वो उनको सपोर्ट करते हैं। तो पर्सनल स्किल हो, चाहे सोशल स्किल हो, वोकेशनल स्किल हो, रिक्रिएशनल स्किल हो, हर प्रकार की स्किल्स में सबसे जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो होता है एक पेशेंस का और सीक्वेंस का। तो पेरेंट्स और टीचर ये ध्यान दें, कोई भी एक्टिविटी सिखाएं, सबसे पहले आपको बी पेशेंट, धैर्य का परिचय आपको देना है। धैर्य अगर खो दिया तो फिर आप बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाएंगे। तो धैर्य का बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। उसके बाद जो है सीक्वेंस का, क्रमानुसार बच्चे को हम एक्टिविटी सिखाते हैं। बिना क्रम के भी सिखाएंगे तो बच्चा उसको अच्छी तरह नहीं सीख पाएगा, वो होच पोच हो जाएगा, कौन सा काम पहले करना है, कौन सा काम बाद में करना है। तो जो क्रम है उसका भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल है। तो एक क्रम के अनुसार बच्चे को हम सिखाएंगे तो बच्चा जल्दी सीखेगा और लॉन्ग टाइम तक उसके दिमाग में रहेगी। और बार बार जब हम प्रैक्टिस करवाएंगे तो प्रैक्टिस के द्वारा बच्चा उसके ऊपर इंडिपेंडेंटली वो टास्क करना सीख जाता है। तो इस प्रकार से जो ब्रशिंग स्किल है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करती है हर व्यक्ति के जीवन में, हर बच्चे के जीवन में। तो ये ज़रूर बच्चे को आनी चाहिए। तो आज का सेशन हम इसी
के साथ ख़त्म करते हैं। तो आगे सेशन में फिर नई कोई ना कोई टास्क लेके आएंगे। धन्यवाद।